जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी वो राधा रानी कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज है कामदा एकादशी। सबसे पहले आप सबको कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी कृष्ण प्रेमियों ने आज का रखा हुआ एकादशी का व्रत, कामदा एकादशी की पूजा अर्चना हमारी हो चुकी है। और जैसा कि आप सबको पता है, एकादशी का व्रत 3 दिवसीय व्रत कहा गया है। तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक इस व्रत के नियम होते हैं। और कामदा एकादशी का व्रत जिन लोगों ने भी आज कर रखा है, कल वो कामदा एकादशी पे पारायण कैसे करें और पारायण का कल क्या समय रहेगा, किस तरह से हमें पारायण करना है, यही तो हम सब कृष्ण प्रेमियों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं कामदा एकादशी का पारायण का शुभ समय क्या है। समय है सुबह 6:30 बजे से और 8:30 बजे के बीच के लगभग ये व्रत का पारायण हम कर सकते हैं। तो पारायण का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि उस व्रत का पूरा होना। जब हम पारायण करते हैं तभी हमारा एकादशी का व्रत हमें पूर्ण फल देता है। जो एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को पारायण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना हमें एकादशी का फल प्राप्त, पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है। तो कामदा एकादशी का व्रत का पारण का समय मैंने आप लोगों को बताया। तो अब है पारण कैसे करें। जैसे हम एकादशी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, जो भी आपके पास मूर्ति विग्रह हो, चाहे आप फोटो में किसी जिस भी स्वरूप में आपने भगवान जी की पूजा अर्चना आराधना कर रखी है, उसी स्वरूप की आपको द्वादशी के दिन भी इसी नियम के अनुसार पूजा करनी है। तो पूजा के बाद हमको भगवान जी का जो चरणामृत है वो हमें प्रसाद के रूप में लेना है। तो इसी से हमारा व्रत संपूर्ण होता है। और द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले यानी कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही हमें पारायण करना होता है। ये जरूरी होता है एकादशी के व्रत करके, इसी से हमें पूर्ण फल मिलता है। तो ये हो गया कि हम व्रत का पारण किस तरह से करें। हमको भगवान जी का चरणामृत लेना है, उनको जो स्नान किया हुआ जल है वो हमें ग्रहण करना है और उसमें तुलसी पत्र डालकर और वो जल हमें पी लेना है। अगर हमने निर्जला व्रत रख रखा है तो भगवान जी का चरणामृत लेकर हमारा व्रत पूरा होता है। अगर हमने एकादशी के दिन फलाहार खा रखा है या फलाहार खाकर हमने एकादशी का व्रत कर रखा है तो हमें चावलों से ये व्रत तोड़ना होता है। तो द्वादशी के दिन पूजा पाठ करके सबसे पहले हमें चावलों से या तो चावलों की खीर बनानी पड़ती है या खिचड़ी, कुछ भी आप चावलों से बना सकते हैं। खाना बना करके उसे हम सबसे पहले, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु, वो माता लक्ष्मी की मूर्ति विग्रह है तो आप उन्हें भगवान जी को खीर बना के भोग लगाएं। उसके बाद हमें ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। अगर ऐसा संभव ना हो, ब्राह्मण ना मिले या कोई ज़रूरतमंद भी ना मिले, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम उनके हिस्से का सीधा भी निकाल सकते हैं। सीधे का मतलब होता है सूखा हुआ अन्न, यानी कि थोड़े से चावल, दक्षिणा, और जो भी हमने एकादशी के व्रत पे मंदिर पे थोड़ी सी जो दक्षिणा रख रखी होती है वो दक्षिणा थोड़ा बहुत उसमें और मिला करके किसी ज़रूरतमंद या पंडित को हमें ये दान में देना होता है। अगर ऐसा संभव न हो, हमें ब्राह्मण ना मिल पाए उसी सही समय पर, तो हम उनके हिस्से का सीधा भी निकाल सकते हैं। द्वादशी के दिन ही दे सकते हैं आप, सुबह और शाम को, जब कभी भी आपको मिल जाए, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए या ब्राह्मण मिल जाए तो आप उसे दान में दे सकते हैं। उनके हिस्से का सीधा निकाल कर भी आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पहले जो भी भोग बना रखा है, चावल का भोग हमें बनाना होता है, मतलब चावलों से व्रत हमें तोड़ना होता है। वो पहले भगवान जी को भोग लगाना है, उसके बाद ब्राह्मण को भोग लगाकर, या ब्राह्मण न मिल पाए तो उसके हिस्से का सीधा निकाल के या दक्षिणा अलग रखकर फिर हम भोजन कर सकते हैं। और
इसी तरह से हमारा एकादशी का व्रत हमारा पूरा होता है। एकादशी के व्रत का पारण का अर्थ है व्रत को पूरा करना। तो इस तरह से हमारा एकादशी का जो हमने व्रत कर रखा है वो ऐसे पूरा होता है। अगर हम द्वादशी के दिन पारण न करें तो हमें एकादशी के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें द्वादशी के दिन पारायण करना जरूरी होता है। तो कामदा एकादशी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और भगवान श्री हरि विष्णु हम सबको मोक्ष प्रदान कराते हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखता है, श्री हरि की कृपा उन भक्तों पे हमेशा बनी रहती है। कोई एकादशी का कोई भी व्रत आप करते हैं उसका पारायण करना जरूरी होता है और हर एक एकादशी में पारायण का अलग अलग समय होता है। कामदा एकादशी का समय 6:30 से 8:30 के बीच में है। आप इस समय व्रत खोल सकते हैं और हर एक एकादशी में, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक एकादशी में पारायण समय अलग अलग होता है। हमें उसी समय के अनुसार ये व्रत खोलना होता है और इसी से हमारा व्रत पूरा होता है। और आप द्वादशी के दिन भी 2 ही समय भोजन कर सकते हैं और हमें द्वादशी के दिन भी तामसिक भोजनों का परित्याग करना होता है। यानी कि हो सके तो द्वादशी पर भी 2 समय भोजन करें। अगर आप सुबह और शाम, दोपहर में आपको भूख लग जाए तो आप फलाहार ले सकते हैं। हमें द्वादशी की तिथि में भी तामसिक भोजनों का परित्याग करना होता है। मतलब लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन वगैरह जो भी तामसिक भोजन है जो लोग ग्रहण करते हैं वो द्वादशी पे ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एकादशी का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है, इसलिए एकादशी के व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। तो साथ ही एकादशी माता की भी उस दिन पूजा होती है। और एकादशी का व्रत कैसे करते हैं और 3 दिवसीय व्रत होता है, इसका पारण कैसे करते हैं, ये सब मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी हैं। और अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप चैनल पे जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो कि एकादशी के व्रत के बाद दूसरे दिन द्वादशी पर हम पारण कैसे करें। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है या मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर से एक बार आप सबको कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन जिन भक्तों का भी आज कामदा एकादशी का व्रत है, सब कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।